हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और इसको बनाना बहुत आसान है। साथ ही साथ मैंने इसमें नेफा लगाना भी बताया है। बहुत से लोगों को हार्ड लगता है, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से नेफा लगाना बताया है। आप पास से देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से अगर आप बेस बनाते हैं तो कान्हा जी की जो महंगी महंगी बेसेस मार्केट में मिलती हैं वो आपको खरीद नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम दाम में और बहुत ही कम मटेरियल में आप खुद से कान्हा जी के लिए बेस बना सकते हैं। इसके बाद आप किनारे से कोई हैवी लेस लगा लें, बूटी लगा लें, फ्लावर्स लगा लें, तो कुछ भी आप इसमें डिज़ाइन बनाकर इसको हैवी पोशाक बना सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती हैं। पर अगर आप घर पे खुद से बनाते हैं तो ये आपको बहुत ही कम दाम में और अच्छी डिज़ाइन जैसी आप चाहते हैं उस तरह की पोशाक बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज हम कान्हा जी के लिए बेस बनाना सीखते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम में से एक पीस कट कर लिया है। इसको जब हम कपड़े पे रखकर प्रेस करते हैं तो ये अपने आप कपड़े में चिपक जाता है और बहुत इजी होता है इसे ड्रेस बनाना। पर अगर आपके पास इसमें का बुकरम नहीं हो तो आप नॉर्मल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू से उसको कपड़े पे चिपका सकते हैं, या फिर चारों तरफ से सिलाई लगाकर भी उसको कपड़े में जॉइंट कर सकते हैं। अब हम बेस बनाने के लिए बुकरम की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंच यानी 6 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है। अब हमें इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए ऐसे एक बार फोल्ड करना है, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे। तो हमने इसको टोटल 2 बार फोल्ड किया है। अब देखिए यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है इंची टेप को, और मेज़र करते हुए 3 इंच यानी कि 3 इंच पे मार्किंग करनी है। ऐसे ही हम देखिए फिर से कॉर्नर पे रखेंगे इंची टेप को और 3 इंच पे यहाँ से भी मार्किंग करेंगे। इसी तरीके से हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है 3 इंच पे मार्किंग करते हुए। कॉर्नर से भी देखिए हम मेज़र करके 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमें गोलाई देते हुए सारी मार्किंग्स को मिला लेना है और हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे इस तरीके से। हम जितना परफेक्ट तरीके से बुकरम को कट करेंगे हमारी ड्रेस का शेप भी उतना ही अच्छा आएगा। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इस पे अस्तर का फैब्रिक लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का अस्तर का फैब्रिक ले लिया है, जो हम ब्लाउज में यूज़ करते हैं। ये वही अस्तर का कपड़ा है, बहुत इजीली मार्केट में 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाता है। तो अब हमें बुकरम को इस तरीके से पलट कर फैब्रिक के ऊपर रखना है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने चारों तरफ से मार्जिन देते हुए कपड़े को कट किया है ताकि हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा सकें। तो जब भी आप फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो बुकरम से आपको 1/2 इंच या फिर 0.75 इंच की मार्जिन देते हुए फिर ही कपड़े को कट करना है। अब मैं प्रेस करके बुकरम को कपड़े पे चिपका लूँगी, पर अगर आप नॉर्मल बुकरम यूज़ कर रहे हैं तो चारों तरफ से सिलाई लगाकर भी बुकरम को कपड़े में जॉइंट कर सकते हैं। प्रेस करके हमने बुकरम को कपड़े में जॉइंट कर लिया है। अब चारों तरफ से हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बीच बीच में हमें पतले पतले से प्लेट्स डालते हुए तब सिलाई लगानी है, जिससे कि इसका शेप गोल आएगा। चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो बीच बीच में हमें प्लेट डालते हुए तब सिलाई लगानी है, जिसकी वजह से इसका लुक अच्छा आएगा। तो ठीक उसी तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है और आप देख सकते हैं इसका शेप एकदम परफेक्ट आया है। अब हमें कमर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो टोटल 2 बार हमने फोल्ड कर लिया। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें कमर की कटिंग करनी है। तो आप चाहें तो पहले शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से गोलाई देते हुए।
या फिर आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रेस है वो हम 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं। तो जब आप कमर की कटिंग करें तो कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से करें। अगर आप 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो कमर की कटिंग छोटी करें, और अगर आप 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो थोड़ी सी उससे बड़ी कमर की कटिंग करें। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम कमर की कटिंग करते हैं तो हमेशा शुरू में हमें छोटा सा कमर कट करना चाहिए, क्योंकि अगर कमर की साइज़ छोटी हो जाती है तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं, पर अगर हम बड़ा कमर कट कर लेते हैं पहले ही तो फिर उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं और ड्रेस की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, वो ढीली हो जाती है। तो देखिए, कमर की कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट गोल शेप में आया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक एक कट लगाना है, तो पहले हम बीच में से इसको बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग बन गई है। फिर भी मैं आपको यहाँ से ऐसे निशान बनाकर दिखा देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक भी एक कट लगा लेना है। कट लगा लिया है हमने। अब अगर आपको आपके कान्हा जी के कमर का साइज़ नहीं पता है तो कट लगाने के बाद आप कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर मेज़र कर सकते हैं। जो भी साइज़ आता है उसके हिसाब से आप कमर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें इसमें नेट का फैब्रिक लगाना है, तो पहले हम देखिए इसको मेज़र करेंगे। कमर से और किनारे तक की जो टोटल चौड़ाई है वो 2.5 इंच यानी 2.5 इंच आ रही है। तो हमने यहाँ पे येलो कलर के नेट के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, यानी कि 3 इंच। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कमर से यहाँ तक की जितनी टोटल चौड़ाई होगी उसे आधा इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें कपड़े की रखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है, इसीलिए हमने जो फैब्रिक कट किया इसकी टोटल चौड़ाई हमने 3 इंच यानी 3 इंच रखी है। और इस कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर्स रखी है। अब अगर इतने में प्लेट अच्छे से लग जाएगा तो ठीक है, पर अगर कपड़ा कम लगेगा तो हम इसमें और कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, और अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर टोटल लंबाई कपड़े की रखी है। और अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको देखिए पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं। मैंने भी इसको जॉइंट किया है। तो अब हम इसमें प्लेट डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कटिंग की है यहाँ पे रखना है हमें इस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को यहाँ किनारे पे एकदम रखना है और हम इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें पहली प्लेट डालनी है, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसको पीछे से उठाते हुए ऐसे पहली प्लेट किनारे पे डालेंगे। बहुत पतली प्लेट भी हम नहीं डालेंगे और बहुत चौड़ी प्लेट भी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे की तरफ से हमें प्लेट्स एकदम बराबर रखनी है और जहाँ पे अब ये पहली प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद लास्ट में हमें सुई को अंदर की तरफ डाल के इसको छोड़ना है, जिससे कि जब हम पीछे से इसको उठाएंगे तो ये यहीं पे लॉक रहेगा। अब जहाँ पे ये पहली प्लेट ख़त्म हो रही है ठीक वहीं पे हमें ये दूसरी प्लेट भी इस तरीके से डालनी है। एक के ऊपर एक करके हम नहीं डालेंगे, जहाँ पे पहली प्लेट ख़त्म होगी वहाँ पे हम दूसरी प्लेट डालेंगे। अब हमें दूसरी प्लेट को भी लॉक करना है और जहाँ पे दूसरी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमें सुई को अंदर की तरफ डाल के इस तरीके से पीछे से इसको उठा लेना है। फिर से हम तीसरी प्लेट डालेंगे। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैंने कितनी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डाली हैं, जिससे कि आपको प्लेट डालना आसान हो जाएगा। तीसरी प्लेट भी हमने डाल ली। अब हम इसको भी लॉक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम प्लेट्स डालते हुए एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है एक के ऊपर एक करके हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर बहुत मोटा हो जाता है ना एक के ऊपर एक करने से तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आ पाती कमर पे और अच्छा भी नहीं लगता है अगर मोटा हो जाता है तो। इसीलिए देखिए मैंने चौथी प्लेट भी लॉक कर ली और सुई को अंदर डाल के छोड़ दिया है। ऐसे ही हमें प्लेट्स डालते जाना है और किनारे की तरफ से सिलाई लगाते जाना है। बहुत ईजी होता है। चारों तरफ से प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए एकदम किनारे की तरफ से इस पर सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ ऊपर से भी ये जो कपड़ा इकट्ठा हो गया है इसको भी अच्छे से सेट करके कमर पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले ये जो हमने कटिंग की थी यहाँ पे देखिए हमें ऐसे नेट का फैब्रिक एकदम बराबर करते हुए रखना है और यहाँ से
इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने देखिए किनारे से ऐसे नेट का फैब्रिक लिया है, इसको एकदम बराबर करते हुए रखा है और हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से सारे प्लेट्स को सेट करना है, एक के ऊपर एक करते हुए हम रखेंगे, जिससे ये एकदम परफेक्ट सर्कल में आएगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एकदम बराबर करते हुए रखा है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम प्लेट्स को देखिए बराबर करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। चारों तरफ से प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए हमने देखिए यहाँ सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पीछे की तरफ से हम इसको कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से कमर की कटिंग हुई है तो इसीलिए हमें साइज़ सही से समझ में आएगा। ऐसे देखिए हमें इसी शेप में इसको कट करना है। बहुत ही ईजीली हम इसको कट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि बुकरम कटिंग नहीं हो, सिर्फ फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा हम उसको ही कट करेंगे इस तरीके से, फिर उसका शेप भी परफेक्ट आएगा। चारों तरफ से हमने देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब कमर का शेप एकदम परफेक्ट आया है और किनारे से देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है, अगर किनारे से भी आपका थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कहीं से बाहर निकल गया हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी आप देखिए इस तरीके से कट करके और बराबर कर सकते हैं, फिर इसका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे टिश्यू रिबन लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। इसको हमने ये जो कटिंग की है यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ से एक बारी फोल्ड करना है और इस तरीके से हम कटिंग के एक साइड पे रखेंगे। फिर सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हमें नीचे तक इस तरीके से टिश्यू रिबन को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम दोनों तरफ से टिश्यू रिबन लगाएंगे, जिससे कि इसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से ये लॉक हो जाएगा तो कपड़ा निकलेगा नहीं, ड्रेस खराब नहीं होगी। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कितना अच्छा लग रहा है, इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ गई है। अब हम कमर पे नेफा लगाएंगे, जिससे कि हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाई है वो भी ढक जाएगी और नेफा लगाने से ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने देखिए यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है नेफा लगाने के लिए और हमने ये तिरछी पट्टी कट की है, इसको हम ऑरेप पट्टी भी कहते हैं। इसको जब हम खींचेंगे तो देखिए ये इस तरीके से फैलती है, स्ट्रेचेबल होती है। तो अब हमें किनारे से ऐसे इसको फोल्ड करना है और ड्रेस को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे। ये जो हमने कटिंग की है ना, यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए और ऐसे सर्कल में हमें सिलाई लगाकर ये पट्टी जॉइंट करनी है। चारों तरफ से हमने देखिए सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लिया है। अब हमें ये जो फैब्रिक है इसको ऐसे आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। हमने आगे की तरफ से इसको निकाल लिया और ये मैंने गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है और इसे कान्हा जी की पोशाक बनाना बहुत आसान भी हो जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी इसमें की ही डोरी यूज़ करें, पर अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं है तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम कट कर देते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसे डोरी रखनी है। ये जो कटिंग है ना, जहाँ पे हमने टिश्यू रिबन लगाया, यहाँ पे हम ऐसे डोरी रखेंगे एकदम सेंटर में इस तरीके से। और ये जो हमने पट्टी लगाई है इसको पहले हमें एक बार फोल्ड करना है
और फोल्ड करने के बाद हमें ध्यान रखना है ये जो डोरी है ये एकदम सेंटर में अंदर की तरफ होनी चाहिए। फिर हमें इस तरीके से पट्टी रखनी है और इस पे सिलाई लगाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम देखिए इस पे सिलाई लगाएंगे और हमें ध्यान रखना है एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे हम, जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो। और डोरी हमने एकदम सेंटर में रखी है, आप देख सकते हैं। और कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए ये जो पट्टी हमने जॉइंट की है इसको फोल्ड करते हुए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे से। चारों तरफ से सिलाई लगाकर हमने देखिए इसमें नेफा भी लगा लिया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। नेफा लगाना बहुत आसान है। बहुत से लोग डरते हैं कि नेफा लगाना हार्ड है, पर नहीं, बहुत इजीली आप इसमें नेफा लगा सकते हैं। हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात कि हमें ये जो डोरी है ना वो एकदम सेंटर में रखनी चाहिए, और दूसरी बात कि हम जो सिलाई लगाएंगे पट्टी को फोल्ड करते हुए वो एकदम किनारे से लगाएंगे। इन दोनों ही बातों का ध्यान हमें सिर्फ इसलिए रखना चाहिए जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो। अगर हम एकदम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे तो भी डोरी जॉइंट हो जाएगी, और अगर हम डोरी को सेंटर में नहीं रख के किनारे रखेंगे तो भी डोरी जॉइंट हो जाएगी। इसीलिए हमें डोरी को बीच में रखना चाहिए और सिलाई हम एकदम किनारे से लगाएंगे, जिससे डोरी जॉइंट नहीं होगी। इस तरीके से देखिए हम बहुत ईजिली इसको खिसका सकते हैं। और अब जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और इसका लुक भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आज अस्तर के कपड़े से आपको नेफा लगाना बताया है, क्योंकि अस्तर का जो कपड़ा होता है इससे नेफा लगाना बहुत आसान होता है। पर अगर आप चाहें तो शॉटन, रेयॉन, किसी भी फैब्रिक से नेफा लगा सकते हैं। और अब कान्हा जी के लिए बेस बनकर बिल्कुल तैयार है।